ठीक है, ये टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे इस ट्रैक पे मूव कर रहा है, टी टाइम पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो मुझको यहाँ पे मिलता है, और जिस इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाता हूँ, तो ये लोकेशन है इस पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन गिव्स मी दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद t1 टाइम पर देखते हैं उसको, हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पर आ जाता है वो। अब उसकी पोजीशन क्या हो गई है, ये वाली हो गई है। ठीक है, तो अब वो यहाँ पहुंच गया, थोड़ी देर पहले यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हो गया वो, इन दोनों को मिला दीजिए, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं इसको कहता हूँ O, इसको बोलता हूँ पॉइंट A, इसको बोलता हूँ पॉइंट B। ठीक है, तो OA प्लस AB ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है OB। ठीक है, OA प्लस AB ये मुझे दे रहा है OB। ठीक है, और उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ है, A से B तक। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB, therefore डिस्प्लेसमेंट AB is given by OB minus OA। ये दो पोजीशन वेक्टर्स का जो डिफरेंस है, पोजीशन वेक्टर्स का जो डिफरेंस है, दैट गिव्स मी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन टू प्लेन्स, इन ए प्लेन, इन टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज displacement R of any particle at any point of time is given by x times I cap y times j cap। ठीक है, इसको सबको सॉल्व कर देंगे तो ये इस फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से लिया जाता है, और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट उसकी कहां से मिलती है, वो मिलती है R से, जो कि इस फॉर्म में हमें दी गई होती है। नाउ हियर x and y may be functions of time, ये टाइम के फंक्शन हो सकते। ठीक है, जैसे x is equal to ft some function of time, y is some another function of time। ठीक है, ये x is equal to जैसे at स्क्वायर दिया हुआ है, y is equal to bt दिया हुआ है, t टाइम का कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अपने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s is equal to ut plus half at स्क्वायर, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ut plus half at स्क्वायर, ये टाइम के फंक्शंस हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिए हुए। तो यहाँ पे अब ध्यान दें, ये भी है, ये x है, ये y है। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है और हमसे मांगा गया है वेलोसिटी। अब इसको यूज करके हम वेलोसिटी निकाल दें। So how do we find velocity? We know that velocity is given by dr by dt. It is instantaneous rate of change of displacement that gives us velocity. ठीक है, so when we differentiate r with respect to time, we get velocity. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, v is equal to t upon dt of x times I cap y times j cap. This becomes dx by dt I cap dy by dt j cap। dx by dt क्या होगी, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस
आई कैप जो कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको देगा। ठीक है, तो Vx is the component of velocity along x-axis direction and Vy is the component of velocity along y-axis direction। तो इस प्रकार से हम ये वेलोसिटी कंप्यूट कर लेते हैं। एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज instantaneous rate of change of velocity। Acceleration is defined as instantaneous rate of change of velocity। So acceleration निकालने के लिए हमें velocity function को डिफरेंशिएट करने की जरूरत होती है। तो d upon dt of velocity function क्या है हमारे पास, vx I cap vy j cap। तो ये रहेगा dvx dt I cap dvy dt j cap। Now what is this? This is acceleration along x-axis I cap and this is acceleration along y-axis j cap। So this gives me instantaneous acceleration of the particle in two-dimensional motion, right? तो जो डिफरेंशिएशन हमने सीखा था, ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा प्रैक्टिस किया था, तो उसकी यहाँ पर एप्लीकेशंस आएंगी। आपको जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है दैट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम, और उससे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करके फिर उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए एक्स के प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट वो वाले फॉर्मूले यूज होंगे। डायरेक्शन बताने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई बेटा जो भी हमने की आज?